सब्सक्राइब कीजिए मीना बुटीक को और हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आज हम एक टूलिप पेंट बनाना सीखेंगे। तो ये 4 पल्ले मैंने इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, यहाँ से जॉइंट नहीं है, जॉइंट साइड में मैंने रखा है। और किस तरीके से एक टूलिप पेंट बनती है उसका मेजरमेंट किस हिसाब से रखना चाहिए, तो ये चीज़ अपने को पूरी गणित पहले समझ लेते हैं एक बार। तो इसकी लेंथ क्या रखनी है और बेल्ट क्या रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी मैं जो लेंथ रखने वाला हूँ वह है 40 इंच। ठीक है, टोटल लेंथ। और ये मेरा आसन है सीट 13 इंची रखूँगा। इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, जो इस तरीके से है। और जो ये घेर रखेंगे अपन जितना चाहे, तो उस हिसाब से अपन रख लेंगे, जितना अपने को चाहिएगा उस हिसाब से रख लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं 3 मीटर में ये बना रहा हूँ। ठीक है, ये टोटल लेंथ का निशान यहाँ से यहाँ लगाएंगे और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और एक इसको गोलाई का शेप दे देंगे। टोटल लेंथ रख के 1 इंच मार्जिन छोड़ के इसमें एक गोलाई का शेप अपन नॉर्मली तरीके से दे देंगे। ठीक है, तो इसका जो आसन है उसका गणित मैंने बता रखा है आपको। 13 इंची पे इसको रखना है। हिप्स इंटू 2 भाग 3, मतलब इसकी जो कैलकुलेशन है ये आएगा। ठीक है, इसका जो कैलकुलेशन यही है। और इसका ये मैंने यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा दर्शा रखा है। ठीक है, ये वही चीज़ मैंने बताई, वही चीज़ यहाँ पे बताया। ठीक है, इसका मैं बेल्ट रखूँगा हिप्स प्लस 4 इंच, यानी 40 इंच हिप्स है प्लस 4 कर दूँगा तो 44 मेरा ये जो बेल्ट है टोटल राउंड में हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई मैं करीबन 3-3.5 इंची रखूँगा, क्योंकि 1.25 इंची का मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगा। तो इसकी कटिंग का फॉर्मूला समझ लेते हैं, किस हिसाब से अपने को कटिंग करनी है। 1.25 इंची का बेल्ट लगाऊंगा तो 1 इंच ऊपर लेता हूँ मैं इंची टेप को। इसके ऊपर यहाँ पर कटिंग के जहाँ मैंने रखा है वहाँ 1 इंच ऊपर रख के मैंने टोटल लेंथ का निशान लगाया है। ठीक है, टोटल लेंथ के बाद में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का दूसरा ये निशान मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ 13 इंची, जो मैंने आपको गणित बताई है 13 इंची का। और 3 इंची इस तरीके से इसका राउंड शेप वाला 3 इंची ऐसे लगाया है। ये हिप्स का बाहर हुआ हिस्सा था अपना। ठीक है, तो इसमें कोई और इसको इस तरीके से गोलाई दे देनी है अपने को। ये तो अपनी आसन की कटिंग हो गई। इस तरफ क्या है कि जॉइंट नहीं है कपड़े में, जॉइंट साइड में है। जो अपन ने कर्व का ये जो राउंड लेके जा रहे हैं ये कर्व का निशान है, इस तरफ जॉइंट है, जो इधर से अपन उसकी मुड़ाई करेंगे। तो ये एकदम इजीली तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल एक टूलिप पेंट बनाने का सबसे सरल और आसान तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से इसको सबसे पहले काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको काट लिया। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको राउंड में काट लेते हैं। 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ के अपन ने इसको यहाँ से राउंड में काट लेते हैं। गोलाई एकदम सही तरीके से लगे, अच्छी तरीके से गोलाई लगेगी तो इसी हिसाब से टूलिप पेंट की जो राउंड शेप है वो अच्छी आएगी। ठीक है, ये जो अपनी और ये है, इसमें अपन 22 इंची सिंगल में यानी 44 इंची पूरा टोटल राउंड में बेल्ट काटना है। और करीबन 3.5 इंची ये चौड़ा बेल्ट काटेंगे। फिलहाल मैं इसमें ये 4 पल्ले हैं मेरे इसमें, तो मैं 11.5 इंची पे यहाँ से काट रहा हूँ। तो 11 दूनी 22 और 22 44 इंच हो जाएगा। ये क्या है कि इसमें जॉइंट है बेल्ट में यहाँ पर, तो इसको इस तरीके से आप बिना जॉइंट का 22 इंच डबल में काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है टोटल। तो मैं फ़िलहाल इसमें यहाँ से काट रहा हूँ इसको, बेल्ट को। ये बेल्ट में काट लूँगा यहाँ से। अगर जॉइंट है तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा सा और लेके काट लेते हैं। और एक्स्ट्रा जो किनारी है उसको यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 4 पल्ले हैं मेरे। एक पल्ले में जॉइंट नहीं है, बाकी 2 में जॉइंट है। तो आपके अगर कपड़ा है तो जॉइंट नहीं आए तो कोई अच्छी बात है। ये देखिए, सिंगल पल्ला मेरा 22 इंची का ही, और इस पे 2 छोटे छोटे जॉइंट हैं जो रख देता हूँ।
ठीक है, इसको नाप लेते हैं। ये देखिए ये 23 इंची है, तो 1 इंची का दबाव दोनों तरफ से, तो ये 22 इंची अपना तैयार रह जाएगा। ये बेल्ट हो गया अपना, जो यहाँ पर ऊपर की तरफ जुड़ेगा। और इसको देख लेते हैं, ये मेरे 4 ले थी, और ये देखिए मेरा यहाँ से आसन आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये अपनी टूले पैंट की जो कटिंग है फ़िलहाल, वो यहाँ तक पहला स्टेज है, वो कटिंग हो चुकी है। अब चलेंगे दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि इसकी स्टिच करनी है। सबसे पहले ये राउंड शेप में ऐसे कैसे डबल पल्ला उठाया और लगा लिया। उल्टे सुल्टे का ध्यान रखना अपने को उल्टे की तरफ ही अपने को मोड़ना है। ये ऊपर वाले को ऊपर की तरफ, नीचे वाले को नीचे की तरफ, और बीच में 2 पार्ट हो जाएंगे जवाबी सुल्टे। ऊपर उल्टा और नीचे उल्टा, अंदर वाले पार्ट हो गए अपने सुल्टे। ठीक है, सबसे पहले ये जो आसन की सिलाई है ये लगा लेते हैं इसकी इस तरीके से। बड़ा ही ईजी है, आप वीडियो को पूरा देखें, गौर से देखें, तो आपको एकदम परफेक्टली, मैं सोचता हूँ कि इससे ईजी तरीका आपको कहीं मिलेगा नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी हो सकता है बहुत से दिमाग हैं लोगों के पास। तो सबसे पहले ये अपन ने आसन की सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब चलेंगे इसकी मुड़ाई कर लेते हैं। पहले एक की ऊपर की तरफ और एक की नीचे की तरफ, बारीक मुड़ाई जितनी हो सके आपसे बारीक मुड़ाई कर लें। इसका दूसरा ऑप्शन ये भी है, इस पर आप पाइपिन भी लगा सकते हैं। अगर अच्छा लुक, अलग से डिजाइन चाहिए तो आप पाइपिन भी लगा सकते हैं इसमें, और धागे का पिकू भी करवा सकते हैं। अगर पिकू भी करवाएंगे तो एकदम बारीक पिकू आएगा, और उसमें लहर सी जो है ट्यूलिप की एक जो कली होती है, उस तरीके से इसका लहराव जो होगा ना, वो उसके अंदर दिखेगा। तो फिलहाल मैं इसके अंदर बारीक मुड़ाई ही कर रहा हूँ, और आप चाहें तो इसके ऊपर बारीक छोटी लेस भी लगा सकते हैं। बड़ी लेस से तो इसका लुक ख़त्म हो जाएगा, जितनी बारीक हो सके लेस भी लगा सकते हैं इसमें कोई। इस तरीके से इसकी बारीक मुड़ाई कर लेते हैं, एकदम बारीक मुड़ाई। फिलहाल मैं एक ही बार में मोड़ रहा हूँ। आप लोगों से अगर ये मुड़ाई एक ही बार में न हो तो सबसे पहले एक छोटा हिस्सा मोड़ें, फिर उसको डबल करके फिर मोड़ लें। तो ये दूसरा ऑप्शन है आपके लिए। फ़िलहाल मैं इसको एक ही बार में मोड़ रहा हूँ। इस तरीके से मेरी पूरी मुड़ाई कर लेता हूँ इसकी बारीक बारीक। इस तरीके से पूरी राउंड की मुड़ाई कर ली। ठीक है, अब इसको सुल्टा कर लेते हैं। बाहर की तरफ सुल्टा, अंदर की तरफ दोनों पार्ट उल्टे हो गए जवाबी मेरे, और ये बारीक मुड़ाई मेरी इस तरीके से। ठीक है, और ये आसन से आसन मेरा मिल गया यहाँ पर। अब इसका जो बेल्ट का गणित है वो लगा लेते हैं। सबसे पहले 20 सेंटर से लेंगे। अपन ने बेल्ट रखा है 44 इंच, तो ये एक पार्ट में 22 इंच रखेंगे, तो 20 सेंटर का जो जॉइंट है, ठीक है, 40 + 4 इंच यानी 44 इंची का अपना बेल्ट टोटल राउंड में। तो ये सिंगल पार्ट जो है अपना यहाँ पर, इसको रखेंगे 22 इंची। 11 इंची 20 सेंटर से इस साइड, और 11 इंची इस साइड 20 सेंटर से, तो ये 22 इंची लंबा हो गया। ऐसे ही कुटके लगा लेते हैं इस पे, यहाँ पर दोनों पार्ट पे, बैक पे भी और फ्रंट पे भी, दोनों पे कुटके लगा लेते हैं। कुटका लग चुका है अपना। अब ये जो पार्ट है, ध्यान देने वाली बात है, यही मेन चीज़ है इसमें। ये जो पार्ट है ये देखना गौर से, इसको किस तरीके से मैं लूँगा, इसको अंदर की तरफ। जो बैक पार्ट है उसको ऐसे कैसे रहने दें, और इस पार्ट को इसके अंदर की तरफ ले आए आप। ठीक है, और इसको थोड़ा सा जो 20 का जॉइंट है वहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे अपने को ये चीज़ करनी है। सबसे पहला काम तो यही है, और इसमें अपने को चुनट डालनी है। तो कई लोग क्या होता है कि इसमें डाट डालते हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स डालते हैं। तो फिलहाल मैं इसके अंदर गेदर डालूँगा चारों हिस्से पे। जो मैंने आधा हिस्सा जो साइड का कुटका लगाया है, उससे आगे की तरफ जो चारों पल्ले हैं, ठीक है, चारों पल्ले हैं, उनके ऊपर मैं छोटी छोटी चुनट डालूँगा जो गेदर होती हैं। क्योंकि इसमें इसलिए डाल रहा हूँ कि अगर बेल्ट लगेगा, इलास्टिक डलेगी, तो जो प्लेट्स डालते हैं उनका कोई महत्व नहीं रहता, इसलिए गेदर डलेंगी
तो वही एक लुक देगा अच्छा बढ़िया वाला। अगर प्लेट्स डालेंगे तो वो चीज़ जो इलास्टिक खींच के लगाएंगे तो वो गेदर का ही काम करती हैं, प्लेट्स दिखती नहीं हैं उनके अंदर। तो मैं इसके अंदर फ़िलहाल गेदर डाल रहा हूँ चारों तरफ, चारों पल्ले पे जो कुटके अपन ने लगाए हैं वहाँ पर प्लेट छोटी छोटी चुनट डाल लेते हैं। इस तरीके से गेदर आप चाहें सुई की सहायता से इसको बारीक बारीक डाल सकते हैं। एक सिंगल बूट भी आता है चुनट डालने का, गेदर डालने का, उससे भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं अंगुलियों के इशारे से ही ये गेदर इन चारों पल्लों पे डाल रहा हूँ। इस तरीके से एक एक पल्ले को आप ले लें और चारों पल्लों पे छोटे छोटे गेदर डाल लें आप इजीली तरीके से। ठंडे ठंडे आराम, जल्दबाजी काम नहीं है, आराम आराम से डाल लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थोड़ा सा गैप चारों पल्लों की जो चुनटें हैं बराबर होनी चाहिए, बराबर गैप होना चाहिए। अगर एक साइड गैप छोड़ते हैं, थोड़ा कपड़ा कम हो, तो उस हिसाब से छोटी छोटी बारीक बारीक साइड का जो कुटका लगाया है वहाँ तक अपन डाल लेते हैं इसमें पहले। ये देखिए इस तरीके से ये चुनटें अपनी डल गई हैं। अब चलते हैं बी सेंटर की तरफ। बी सेंटर को ऐसे मिला लेते हैं। ये देखिए बी सेंटर हो गया ये यहाँ पर, और पकड़ लेते हैं साइड का कुटका जहाँ अपन ने लगाया था। और वैसे ही जैसे पहले अपन ने अंदर की तरफ किया था, इसको अंदर की तरफ किया। साइड कुटका है यहाँ पर, ये साइड कुटका है, और उसको अंदर की तरफ कर दिया। चुनट डलने के बाद ये बराबर हो रहा है, ठीक है। अब बैक वाले पल्ले को इसके ऊपर लाएंगे अपन इस तरीके से, ऐसे इसी के ऊपर ले आए, बैक वाले पल्ले को इसी के ऊपर ले आते हैं। अब जो साइड में कुटका है वहाँ से पकड़ रखा है, वहाँ से इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई मार देंगे। इस तरीके से पकड़ा और इस तरीके से इसको किया और मशीन के नीचे दबाया और इसके नोक पे सिलाई लगा लेते हैं। आप चाहें तो इस पे पिन लगाकर इसको रोक सकते हैं, फिर दोबारा सिलाई लगा सकते हैं। कच्चा भी कर सकते हैं मशीन हाथ से, अगर आपसे सेट न बैठे तो धीरे धीरे एक बार थोड़ा थोड़ा कच्चा करके फिर दोबारा भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें एक ही सिलाई में इसको अटैच कर रहा हूँ इस तरीके से। ये एक पार्ट की चुनटें हो गई। ऐसे ही अपने को दूसरा पार्ट पकड़ना है। ये बी सेंटर हो गया और ये वाला कुटका हो गया। इस पल्ले को अंदर की तरफ किया, ठीक है, इस वाले को अंदर किया और दूसरे कुटके को, बैक वाले कुटके को, जो ही कुटका लगा हुआ उसको कुटके से कुटका मिलाया और इस पल्ले को इसके ऊपर सामने की तरफ ले आए। ये दोनों पल्ले सामने की तरफ आ रहे हैं, दोनों में 2-2 इंच का या 1-1 इंच का, या आप पास में भी रख सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप पास में रखें ही रखें, दूर भी रख सकते हैं, थोड़ा पास भी रख सकते हैं। ये है कि ज़्यादा दूर नहीं हो, 1.5-2 इंच तक चल जाएगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं, उसका गेटअप ख़राब हो जाता है। और इसको नीचे रख के वही जो पहले सिलाई लगाई थी उसी तरीके से इसमें दोबारा सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से दोबारा से इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई लग चुकी है और ये करीबन आधे से ज़्यादा अपना टोपी पैंट है वो बन के तैयार है। सिर्फ इसमें काम रह गया अपना बेल्ट का। ये देखिए तो आधे से ज़्यादा इसमें रूप ले लिया इसने, ठीक है। अब इसमें इलास्टिक लगाएंगे और बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट को पहले दोनों तरफ से पक्का कर लेते हैं। पहले मैंने इसको टांका लगा लिया, अब बेल्ट को इसके अटैच कर लेते हैं। फिलहाल जो बेल्ट मैं लगाऊंगा अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ पक्का करूंगा। तो फिनिशिंग वाला जो ऐसे अंदर से बाहर की तरफ, उल्टे से सुल्टे की तरफ मैं इसको पक्का करूंगा। इलास्टिक डाल के पक्का करूंगा। जो इलास्टिक लगेगा मेरा तो ऊपर की तरफ आएगा, तो मैं एकदम फिनिशिंग तरीके से लगाऊंगा। जो सिलाई मेरी दिखेगी वो फिनिशिंग तरीके से दिखेगी। और सुल्टे से उल्टे की तरफ लगाते हो तो बाहर की तरफ जो सिलाई है वो दबाव कम बेसी हो जाए तो आपका गलत दिखेगा। तो मैं फ़िलहाल इसको अंदर से बाहर की तरफ ही सिलाई अटैच कर रहा हूँ। इस तरीके से आप मूठ भर का दबाव लें, जितना आपने छोड़ा था उस तरीके से इसको पूरे को गोल चारों तरफ से अटैच कर लेते हैं। ये सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। इसमें बराबर है, मेरा बेल्ट फिक्स काटा हुआ है। जो 44 का आधा 22 इंची टोटल घेर था अपना और 22 इंची
बेल्ट है। और इसका जो फॉर्मूला है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, मेजरमेंट वगैरह जो गणित है इसकी लेंथ और जो हिप्स का नाप है और आसन का जो नाप है वो चीज़ें मैं वहाँ पर भी आपको दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये गोलाई में मेरा बेल्ट लग चुका है। ठीक है, ये तो लग चुका बेल्ट। अब लगा लेते हैं इसमें इलास्टिक। तो इलास्टिक इसमें ये है कि इलास्टिक इसमें लगा लेते हैं। इलास्टिक लग चुका है मेरा इसमें, और जो मैंने करीबन 5 इंची छोटा लगाया था इसमें, कमर से 5 इंची छोटा लगाया था, इसको अंदर से बाहर की तरफ पक्का किया था। ठीक है, और इसको पक्का करने के बाद ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। ये इलास्टिक मैंने लगाते इसलिए नहीं दिखाया, इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे, उनमें अच्छी तरीके से मैंने गौर से समझाया था आपको इलास्टिक लगाते हुए बारीकी से, तो उस चीज़ को आप दोबारा देख सकते हैं। और वही तरीका एकदम इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए, जस्ट पास में से आए पहली सिलाई, और दूसरी सिलाई में जो इसके ऊपर लगाया हूँ बीचों बीच, तो इलास्टिक को फोल्ड नहीं होने देगी, ऐसे कैसे रखेगी, ऐसे कैसे। ठीक है, ये देखिए ऐसे। ये मेरा एक टूलिप पैंट है साहब, जो एक फैशनेबल चीज़ चल रही है अभी, ट्रेंड में है, तो बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा टूलिप पैंट बनकर तैयार है। तो आगे चल के आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद। और एक चीज़, आप इस मेरे वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप पे शेयर करना और लाइक करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलें।